हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दुनिया के कई देशों में आ चुकी तीसरी लहर और भारत के आने की प्रबल आशंका को लेकर दिल्ली सरकार इन दिनों मिशन मोड पर काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार 5000 हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग देगी, जो डॉक्टर के साथ काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद और उनके सांसद पुत्र प्रवीण निषाद के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय निषाद ने कहा कि बैठक में उनकी पार्टी को उचित सम्मान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि निषाद समुदाय के लिए आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्वलंत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा और मौजूदा सियासी घटनाक्रम के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंचे। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था की ताजा स्थिति की जानकारी देंगे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है। 3 दिनों से चाचा भतीजे के बीच जारी वर्चस्व की जंग अब सड़कों पर पहुंच गई है। चिराग समर्थक दिल्ली में पशुपति पारस के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पशुपति पारस पार्टी में तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। पशुपति पारस का कहना है कि पार्टी में एक पद और एक संविधान का नियम शुरू से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी में तानाशाही का माहौल बना हुआ था। ऐसे में उन्होंने ये फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा विधायकों की मुलाकात पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के ट्वीट पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि जग जाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है। बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचारित करने के लिए सपा का ये नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैतराबाजी ज्यादा लगती है। पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल मची है। पल पल राज्य की राजनीति में समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यानी आप के नेता भी राज्य में बदलते समीकरणों के हिसाब से जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। इस बार आप 2017 के विधानसभा चुनाव में की गई बड़ी भूल में सुधार कर मुख्यमंत्री चेहरे के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार देर शाम ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ते ही जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान उनके विवादास्पद भाषण को लेकर कोलकाता पुलिस आज उनसे पूछताछ कर रही है। विवादित भाषण से संबंधित मामले में मिथुन के खिलाफ मानिकलता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर मिथुन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को मिथुन से पूछताछ करने का निर्देश दिया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने उनसे वर्चुअली पूछताछ की है। नए आईटी कंपनी का पालन न करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है, यानी कि ट्विटर पर किसी यूजर की ओर से कोई गैर कानूनी या भड़काऊ पोस्ट की जाती है तो उस संबंध में भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ शीर्ष अधिकारियों से अब पुलिस पूछताछ कर सकेंगी। वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण ऐसा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग की नई फाइलिंग वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बाबत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले सप्ताह ही इस वेबसाइट को डेवलप करने वाली कंपनी इन्फोसिस को तकनीकी दिक्कतों को दुरुस्त करने को कह चुकी है। हालांकि इस पोर्टल के कुछ फीचर्स के काम नहीं करने की शिकायत अब भी मिल रही है। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारी 22 जून को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फिलिंग पोर्टल से जुड़े इश्यूज और दिक्कतों को लेकर चर्चा होगी। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।